अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? ठीक ठाक। वेलकम टू कोमरी। जस्ट किडिंग। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमारे पास आज तीसरा दिन है। इतनी सर्दी है कि ऐसा फ़ील हो रहा है कि हम लोग कोई नादराज एरिया में आ गए हैं। हालांकि हम लोग इंटीरियर सिंध में रहते हैं और हमारे पास सर्दी होती है, लेकिन इतनी शिद्दत वाली सर्दी नहीं होती। 3 दिन से धूप नहीं निकल रही और बादल हैं, हवा बहुत ठंडी है, फोग इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी सर्दी है और गैस तो है ही नहीं, आ रही है 2 घंटे, उसके बाद फिर चली जाती है। सो आज बहुत मुश्किलों से जो है मैंने अपनी हेल्पर के साथ मिलकर सफाई करवाई। सर्दी है लेकिन अब घर गंदा भी नहीं रख सकते। एंड जो मेरा इन्वर्टर है उसमें हीटर भी है, तो हम लोगों ने जो है इन्वर्टर का हीटर ऑन किया। बिकॉज़ बिल्कुल भी आप यकीन करें बैठा नहीं जा रहा था। अब कम से कम ये है कि मैं और बच्चे जो हैं एक ही रूम में आराम से बैठ सक रहे हैं ना। आप लोगों के कमेंट्स, मैसेजेस वगैरह जो है मैं पढ़ती रहती हूँ और एक दो वीडियोस ऐसी हैं जो मुझे बनानी है। और सच बताऊँ तो काफ़ी दफ़ा मैं इरादा करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वो व्लॉग शूट करूँ, लेकिन नहीं बना सकती बिकॉज़ बच्चे आजकल घर हैं और यकीन करें सर्दी ने जमा दिया है। उठने का दिल नहीं कर रहा, ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जो है ना हम लोग एक ही कमरे में सारा दिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जिस टाइप की डिटेल व्लॉग आपको चाहिए वो मैं फ़िलहाल नहीं बना पा रही। देखें, हर वक्त क्या एक अपना मज़ा होता है ना। इतनी सर्दी को भी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, परेशानी भी है लेकिन मज़ा भी आ रहा है ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। 4 बज रहे थे और शाम का मूड हुआ गोलगप्पे खाने का। शाम को जो है वो चटपटी चीज़ें पसंद हैं, गोलगप्पे, दही भल्ले इस टाइप की। लेकिन जो है उसे पता है मम्मा इतना जो है अलाउ नहीं करेगी, तो इसलिए वो ज़्यादा ज़िद नहीं करता। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये दाशी का गोलगप्पा पैक है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 100% रिकमेंड करूँगी। बहुत अच्छा है। इसके साथ एक पैकेट आता है जिसमें पाउडर फॉर्म में होता है। ये है, इसका पानी बनेगा खट्टा, ये ज़्यादा खट्टा नहीं होता और इसके टेस्ट से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अमचूर और इस टाइप की चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई मिलावट नहीं है। फिर इसमें आप जितना आप टेस्ट रखना चाहते हैं, मैं बच्चों को ज़्यादा खट्टा नहीं बना के देती, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देती हूँ। फिर इसमें हल्का सा मैंने सिरका ऐड किया। एक हरी मिर्च आप काट के 2 पीस करके वो डाल दें। देखें, बच्चों को जब क्रेविंग होती है ना तो बच्चों को चीज़ें दें, लेकिन अब इस तरह दें कि उनकी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और ज़्यादा नुकसान भी ना हो ना। अब हशाम को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका डाल दिया और उसके बाद मैं पानी भी ऐड करती जा रही थी। हरी मिर्च काट के डाल दी तो हशाम खुश हो गया कि मम्मा जो है बहुत मज़ेदार जो है मुझे गोलगप्पों का पानी बना के दे रही है। एनीवेज, फिर जो है इसके साथ एक और पैकेट होता है जिसमें गोलगप्पे होते हैं, जिसे फ्राई करना होता है। और चने बॉयल नहीं थे तो मैंने थोड़े से आलू बॉयल किए, उसमें पतली पतली प्याज और हरा धनिया काट के डाल दिया। ठीक है जी। गोलगप्पों में अब कुछ तो होना चाहिए ना। पिछली दफ़ा जब मैंने बनाए थे तो मेरे पास चने बॉयल मौजूद थे। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई थी इस दफ़ा। सिलेंडर में गैस भी कुछ कम थी और गैस आती है हमारे पास 6 बजे। तो जब मैंने गोलगप्पे फ्राई करना शुरू किया ना तो आधे में गैस ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से कुछ जो थे ना वो ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हुए, वो पापड़ शेप में बस ना ऐसे थोड़े से फूल गए। पर हम लोगों ने वो भी खा लिए। घर की चीज़ थी तो बहुत मज़ा आया। एंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि किचन को लेके ना मेरे साथ थोड़ा सा जो है ना ज़हनी मसला है। कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी सर्दी हो कि मैं किचन गंदा नहीं रख सकती। हर वक्त मुझे किचन और जो काउंटर है ये मुझे ऐसे चमकता हुआ चाहिए, वरना मुझसे काम नहीं होता ना किचन में। तो जो खाया पिया उसके बर्तन मैंने वॉश किए। ये भी अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि हम लोगों के पास बोरिंग लगी हुई है, तो मोटर चलाओ ना तो आपको पता होगा कि इतनी सर्दी में यकीन करें ऐसे लगता है कभी कभी कि हल्का हल्का धुआं भी पानी से आ रहा है ना। बहुत मज़े का पानी होता है, बर्तन वगैरह धोने में या कपड़े वॉश करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा जी, बच्चों का जो है वो फर्स्ट से स्कूल स्टार्ट होना था,
लेकिन वेदर को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल वालों ने जो है 1 वीक की छुट्टियां और बढ़ा दी, जो कि बहुत अच्छा हो गया। बिकॉज़ इस वक्त ये हाल है कि 2-3 बजे तक भी बाहर से फोग नहीं जा रही। तो मैंने तो खैर वैसे भी फ़िलहाल बच्चों को नहीं भेजना था। अब बच्चे अगर घर में हैं तो वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे, वो खेलेंगे भी। तो मैं उन्हें मना नहीं करती। एक ही कमरे में जो है हम लोगों ने मच्छी मार्केट मचाई होती है, खूब बातें होती हैं, मज़े मज़े के गेम्स भी खेलते हैं। एक गेम है, उसमें क्या होता है कि हमें जो है ना सिटीज़ के नाम गैस करने होते हैं। हशाम ने एक सिटी का नाम सोचा, फिर ये क्या करेंगे कि उनका पहला वर्ड, बीच वाला एंड लास्ट, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स होती है, वो आपको अपने दिमाग से लिखना पड़ता है। बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। अच्छा, ये तीनों बच्चे माशाल्लाह मेरे एक तरफ और अलीना एक तरफ। अलीना आपको अगर कभी खेलते हुए ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करते हुए नज़र आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि इसकी तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत बिज़ी कर लिया इन चीज़ों में। अच्छा जनाब, मेरे हस्बैंड आए और बच्चों के लिए लाई लेके आए और साथ ही लेके आए जी मूंगफलियाँ, पीनट। सर्दियां हैं तो ये चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं। आजकल हमारे पास जो है वो मूवी नाइट होती है, कल हमने कॉफ़ी बनाई थी, आज जो है पीनट वगैरह हैं। सर्दियों में तो आपको पता है इन चीज़ों का बहुत मज़ा आता है ना। अच्छा जी, 6:30 बजे और हम लोगों ने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सर्दी की वजह से बस सच बताऊं तो रात को कोशिश है कि कुछ भी हल्का सा बना लूं और मैं टाइम से फ़ारिग होकर ना किचन क्लीन करके कमरे में चली जाऊं। दोपहर को मैंने बनाया था आलू भे और मटर का सालन, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनके लिए निकाल के रख दिया था। इस वक्त जो है बच्चों के लिए बन रही है मैक्रोनीज़। मुझे खाना नहीं खाना था, मैं बना रही हूँ चिकन की यखनी अपने लिए सिंपली। छोड़ दो उसको। ये हर खाने से पहले कहती है कि मैं डाइट पे और खाती भी है पतली करके। हाँ, इनको पतला करके ये कद्दूकस कर लो। मम्मा मेरे पास आइडिया है, कद्दूकस लेके आ। तो मैं फिक्स आइडिया जी। मम्मा क्या नाम दिया है कद्दूकस? लाइट्स ऑफ करेंगे। हां, आपके रूम में सॉरी, हम लोग अगर ना गैस सिलेंडर ऑन करेंगे। हाँ, अगर नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, सर्दी की लाइट्स ऑफ करेंगे, आपके रूम का एसी चला के और इन्वर्टर वाला, और फिर हम जिन्हों से बात करेंगे, और फिर हम जिन्हों से बात करेंगे, फिर हम आपको हॉरर बताएंगे। हाँ सही है, आप अपनी फैमिली की हॉरर बात और ब्लैक करके कहेंगे। हमारी फैमिली में जिन नहीं है बेटा, ये आपके डू यू नो बैठना ये रियलिटी में है। बस बैठना नहीं करनी थी क्योंकि रीजन है यहाँ पे। तो देखा, हमारी लेडीज़ की गॉसिपिंग भी जारी है और साथ साथ खाना बन रहा है। पहले अंडे बॉयल कर लिए मैंने। अलीना ने जो है वो मैक्रोनीज़ बनानी स्टार्ट की, लेकिन अलीना ने जो शॉल पहनी हुई है ना, उसका मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने जो है उनकी स्लीव से वो शॉल हटा दी। अल्लाह ताला खैर करे। वैसे सर्दियों में जो है ना इस तरह के इंसिडेंट्स भी बहुत होते हैं, अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, 2 चम्मच के करीब देसी घी देगची में मैंने डाला, फिर उसमें 4 से 5 बोटियाँ थी बोनलेस, उसको मैंने छोटे पीसेस करके वो डाल दिए देगची में। अब इसको थोड़ा सा जो है हम भून लेंगे, और इसकी भुनाई करने के बाद एक प्याज थी नॉर्मल साइज़ की, वो मैंने काट के डाल दी यखनी में। ये रेसिपी जो है वो मेरी अम्मी की है, कुछ चीज़ें जो है वो मैं नहीं इसमें ऐड करती। अच्छा, चिकन को देसी घी में खूब अच्छे तरीके से जो है आप लोग भुनाई करें। अगर देसी घी ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, भुनाई करने के बाद प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। प्याज डालने के बाद फिर जो है 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और गरम मसाले में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 1-2 लौंग, साबित काली मिर्चें, और मेरे पास जो है वो तेज़पात का जो पत्ता होता है वो नहीं था, अगर है तो बहुत अच्छा वो डाल दें। सूखा धनिया आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, एंड लास्ट में जो है आप इसमें
थोड़ी सी जो है ना वो सौंफ ऐड कर दें और नमक हस्बे जायका। ठीक हो गया जनाब। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने भूनना है, कम से कम जो है आप 5-7 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करें। उसके बाद आधा चिकन क्यूब, ज़्यादा नहीं, आधा चिकन क्यूब आप इस यखनी में डालें। एंड भूनने के बाद अब आप इसमें इतना पानी डाल लें जितनी आपने यखनी रखनी है। ठीक है, 3-4 गिलास भर के डाल दें, क्योंकि चिकन गलेगा, ज़ाहिर है पानी ने कुछ ड्राई भी होना है। अच्छी तरह जब ये अपनी खुशबू मसाला छोड़ देना, तब आप इसमें डाल दीजिए पानी, और पानी डाल के हमें इस यखनी को ढक के 20-25-30 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस दौरान आप चमचा चलाते रहें। इस यखनी के ऊपर एक सीबम सा आ जाता है ना, सफ़ेद सफ़ेद झाग बनती है, उसे हटा दें। जब ये यखनी तैयार हो जाएगी फिर हमने इसको छानना है। तो जनाब यहाँ पे आपकी बहन का आज एक नुकसान भी हो गया, बट कोई बात नहीं, ये लाइफ है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यखनी बस आखिरी मराहिल में थी, मैक्रोनी बन चुकी। अब यहाँ पे करना क्या था कि हमने कोई छन्नी रख के तो इस यखनी को छानना था, जैसे सारा मसाला ऊपर रह जाए और यखनी प्योर हमारे पास बाउल में आ जाए। तो मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी छन्नी नहीं थी, तो मैंने दूध छानने वाली रखी। एंड जैसे ही मैंने इसमें यखनी डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डालना शुरू किया, आधी से ज़्यादा यखनी जब बाउल में गई तो बाउल में दरार आई और बाउल जो है वो मेरा टूट गया, ये देखें। और कैमरा ऑन था तो ये सीन भी रिकॉर्ड हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि हम घबरा भी जाते हैं, गुस्सा भी आता है कि यार इतनी देर की मेहनत ज़ाया हो गई। लेकिन वक्त और हालातों से मैंने एक चीज़ सीखी है कि गुस्से से मसले के हल नहीं होते ना। किचन भी मेरा गंदा हो गया था, रिस्क भी इतना ज़ाया हो गया, पर अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। देखें, ये बाउल अगर कोई अपने हाथ में उठा के टेबल की तरफ जा रहा होता, उस वक्त अगर ये क्रैक होता तो इतनी गर्म यखनी थी, हाथ जल सकते थे। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, कोई हाथ नहीं जले। तो जो यखनी बची उसे मैंने जो इस तरह 2 कटोरियों में डाला, अंडे बॉयल और वो जो चिकन था वो मैंने डाला, थोड़ी सी काली मिर्चें। तो जनाब बस ये यखनी फिर 1 कटोरी दी अपने हस्बैंड को, एक में से जो है हम सब ने थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट किया। तो कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी है, हो जाता है। तो इस पे जो है हाथ पैर नहीं फुलाने चाहिए। ख़ास कर मैं अपनी उन बहनों से कहूँगी जो बर्तन टूटने पे बहुत परेशान हो जाती हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना आपके बच्चों पे पड़ता है, वो मैं आपको डिटेल वाली वीडियो में बताऊंगी। एंड अब आपकी बहन किचन तो गंदा नहीं कर सकती थी। फिर मैंने क्या किया, गर्म पानी किया, उसमें सरफ़ डाली, किचन का एक साफ़ कपड़े का पीस लिया और उस पानी में से डुबो के सारा जो है काउंटर अच्छी तरह साफ़ किया, और गर्म पानी नीचे फ़र्श पे फेंका, सरफ़ डाली और वाइपर दे दिया। तो जी ये हो गया मेरा किचन नीट एंड अच्छा जी। उसके बाद मुक़द्दस कर रही थी यहाँ पे अपनी थोड़ी ड्राइंग। हर बच्चे में अल्लाह ताला ने बहुत सी खसूसियात रखी होती हैं, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह मुक़द्दस मेरी बहुत फ्रेंडली है, और उसके साथ इसे स्केचिंग, पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत शौक़ है, बहुत। ये इन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई थी जिसमें इन्होंने जो है वो कलर्स यूज़ किए थे, वाटर कलर्स थे, और इनकी कलर करेक्शन बहुत अच्छी होती है, इनकी राइटिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और फारिग टाइम पे ये इस तरह की पेंटिंग्स बनाती रहती हैं। इसलिए मैंने इनको जो है एक पूरा पैक भी लेके दिया था पेंसिल्स का, जिसमें डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स थी। यहाँ पे जो है मैंने हशाम सादी को लगाया हुआ था कमरा ठीक करने के लिए। देखिए हमारा डिनर फाइनल हो गया, गेम्स हम लोगों ने खेल ली बच्चों के साथ, बहुत बातें हो गई। अब कमरे को क्लीन करने का टाइम था। ठीक है, अलीना ने किचन के बर्तन धुले हुए थे उसे सेट करके रखा। हशाम और सादी जो है वो सोफ़ा ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे लेकिन इनसे नहीं हो रहा था, और दोनों एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे थे कि तुम चादर सही नहीं कर रहे हो ना। एनीवेज बच्चे हैं फिर थोड़ी सी मैंने इनकी हेल्प कर दी कि इनको सिखाने के लिए कि बेटा इस तरह होता है। तो घर के काम मिलजुल के अगर हम करेंगे तो वो जल्दी हो जाता है। बेहतर है कि अगर हम किसी एक पे ना डालें, ख़ासकर जो घर की औरत होती है ना वो बहुत पिसी होती है घर के कामों में। बच्चों ने भी हाथ खड़े कर लिए होते हैं, मर्द हजरात तो वैसे ही हमारे जो है ना बाहर से आके तो वो कहते हैं अब हमें कुछ ना बोलें। औरत भी थकी होती है, वो भी इंसान होती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके बच्चे या आपका शौहर आपका ख्याल करें ना, तो आप यकीन करें सारे दिन की थकान उतर जाती है। और मैं कहती हूँ
कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह ताला का बहुत करम है मुझ पे। अच्छा, एक दफ़ा पहले मैंने आपको ऊनो के बारे में बताया है, ये भी ऊनो की तरह ही है, बट ये थोड़े से चेंज है। ये हैं के कप। अब बच्चे हैं और उनका गेम का टाइम आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होता। अब वो भी क्या करें, एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। खैर फिर इन लोगों ने ये खेलना स्टार्ट कर दिया। पहले इन्होंने मुझे रूम क्लीन करके दिया एंड देन उसके बाद इन लोगों ने अपने के कप खेला। हस्बैंड जो है वो मेरे दूसरे कमरे में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़रूरी ईमेल्स करनी थी, तो वो वहाँ चले गए। मुक़द्दस ने मुझे बना के दी गर्मा गर्म ग्रीन टी अपने प्यारे प्यारे से हाथों से। बहुत मज़ा आया, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अच्छा जी, एक और बात, ये मैंने जो है वो अपनी स्किन केयर की कुछ नए प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं दराज से, जिसमें कुछ शीट मास्क हैं और फेस सीरम्स हैं, आई रोल ऑन है और मेरे नोज़ पे जो है ना कुछ ब्लैक हेड्स हो रहे थे, तो उसकी स्ट्रिप्स भी हैं। तो अब अलीना मुक़द्दस ने मुझे कहा कि मम्मा अब आप रिलैक्स होकर लेट जाएं, हम आपकी स्किन केयर करेंगे। तो ये मैंने क्या प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, बहुत रीज़नेबल है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। और मेरी वो बहनें जो मुझसे बच्चों की तरबियत पे व्लॉग का कह रही थी, मैंने आप लोगों के लिए बनाना है और बहुत अमेजिंग आपके लिए व्लॉग लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।